शिक्षक कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी चेतावनी रैली के माध्यम से देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने केंद्र के मोदी सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों के समर्थन में अपने गुस्से का इजहार किया। इस अवसर पर शिक्षक कर्मचारियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लंबा एवं राष्ट्रीय महासचिव ए कुमार ने अपनी चेतावनी रैली में कहा कि एनपीएस शिक्षक कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार एनपीएस जैसे कानून को देश के बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के इशारे पर बनाए रखना चाहती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव ए कुमार ने कहा कि अगर समय रहते केंद्र में बैठी मोदी सरकार एनपीएस जैसे काले कानून को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा नहीं करती है तो यह चेतावनी रैली मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी। वहीं विभिन्न प्रदेशों से आए हुए शिक्षक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी चेतावनी रैली के माध्यम से सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष उदय शंकर गुड्डू ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पूर्व यदि केंद्र की सरकार पीएफ और डीए को रद्द कर ओपीएस को लागू नहीं करती है तो सरकार को हार की मुंह खानी पड़ेगी। रैली को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुबेश सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार से हजारों की संख्या में शिक्षक कर्मचारियों ने दिल्ली की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखा पूरी रिपोर्ट अमित कुमार के साथ। केंद्रीय सरकार जनस्वार्थ विरुद्ध लड़ाई मैं स्पष्ट शब्दों में कहने आता हूं कि ये जब तक ये पीएफआरडीए कानून जो आपने ये नई पेंशन योजना को संरक्षित करने के लिए बना करके रखा हुआ है उसकी वापसी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए आप इसे आप समझे या पुण्य समझे, आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं जिन 5 राज्यों में जो पुरानी पेंशन की योजना लागू हुई है, हम पूरे देश में ऐसी पुरानी पेंशन की योजना लागू होने देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुकम्मल रूप से देश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो और उसके लिए जो आपने पूंजीपतियों के दबाव में, कारपोरेट के दबाव में जो आपने पेंशन फंड रेगुलेटरी एक्ट को देश पर लाया हुआ है उसकी वापसी आपको करनी होगी, तब ये जाकर के संभव होगा। ये साथियों, इसके साथ ही ये जो हमारा पेंशन के साथ अन्य सवाल है, जो ठेका संविदा पर बहाली की सवाल है, जो कैजुअल वर्कर, डेली वेजेस वर्कर, जो सेम वर्कर की नियमित सेवा की सवाल है, उस सवाल को भी लेकर के आज हम सरकार से दोनों हाथ करने आए हुए हैं। आज ये वेतन पुनरीक्षण का सवाल या फिर महंगाई भत्ते को जो आपने फिक्स करके रखा है, उस तमाम साथियों में गुजारिश है कि आप आज जो ये पैगाम लेकर के जाएंगे, देश के कोने कोने तक इस पैगाम को फैलाएंगे और आने वाले चुनाव तक वो माहौल बना देंगे कि सरकार को किसानों की तर्ज पर जो कृषि कानून की वापसी हुई उस तर्ज पर पीएफआरडीए कानून की वापसी को मजबूत करेगी। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन। इससे आगे वक्तव्य सुबेश पुरानी दैनिक मणिपुर की घटना सुनी वाकिफ है। प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला तो शब्द बोलने का और जाने का। मणिपुर के साथी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये साथियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि 2 साथी यहाँ खड़े हुए हैं वो बैठ गए। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर से सभी राज्यों से शिक्षक कर्मचारी आज देश के अंदर बैठे मोदी सरकार जो शिक्षक कर्मचारी विरोधी है उसके खिलाफ आज चेतावनी देने के लिए आए हुए हैं कि आप पुरानी पेंशन यथाशीघ्र लागू कीजिए। अगर समय रहते आप लागू नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा 2024 आप लोग और
शिक्षक कर्मचारी आपको हराने का काम। नीतीश कुमार की नई बहाली की है, वो चाहते हैं। में नीतीश सरकार ने बहाली की है, अभी जो नए साथी उनको बहुत बधाई है, लेकिन जो पुरानी पेंशन है उस पर सरकार को सोचनी चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनके विषय में कहना चाहते हैं कि नीतीश सरकार और ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में बिहार सरकार का भी हम वही हाथ खिलाफ हम लोग करने वाले। क्या नाम हुआ प्राथमिक राज्य उपाध्यक्ष बिहार राज्य।